भगवान जगन्नाथ की प्राकट्यता कैसे हुई वह सुन लीजिए। एक समय की बात, भगवान की 16,108 रानियां अपनी सासू मां के पास आई, जो बलराम की मां है, जिसका नाम है रोहिणी। रोहिणी के पास आकर वह देवियां कहने लगी, मां, हम आपके सुपुत्र की बचपन की लीलाएं कथाएं सुनना चाहती हैं, वह सुना दो। जब ये सोते हैं तो इनकी श्वास से निकलता है राधे राधे राधे। ये राधे राधे सेवा हम करते हैं और ये राधे ही राधे बोलते रहते हैं। मां, कुछ इनके बारे में आप हमें बताएं, हम सुनना चाहते हैं। उन देवियों ने 16,108 देवियां द्वारका में ऐसा पूछ रही थी। सुभद्रा भी उन दिनों में उधर ही आई। रोहिणी ने कहा उन बहुओं से, बेटियों मैं तुम्हें ये बचपन की उनकी कथा सुना तो देती, यदि कहीं कृष्ण और बलराम ने उस कथा को सुन लिया तो उनको वही याद आ जाएगी, वो द्वारका छोड़कर श्री ब्रज के लिए चले जाएंगे, द्वारका अनाथ हो जाएगी, इसलिए वो कथा हम नहीं सुना पाएंगे। तो 16,108 देवियों ने अपनी ननद को तैयार किया। भारी पटती थी इन भाभी और ननद में, पटनी भी चाहिए। तो वह देवियां कहने लगी सुभद्रा को, दीदी ऐसा करो, तुम बाहर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ, तुम्हारे भैया लोग आए तो उनको रोक देना, अंदर आने मत देना। जगन्नाथ भगवान की कथा कह रहा हूं। 3 साल पहले ये प्रेरणा वहीं पुरी से मिली है। मंदिर के कोई पुजारी जी आए थे, कहते हैं कि भगवान को खिचड़ी बहुत पसंद है। वो अपने हृदय की कोई भावना बोल रहे थे, कथा में आए थे। और उस दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी थी उस दिन, और ये उन्हीं का आदेश था, अपने आश्रम में भगवान जगन्नाथ प्रभु के नाम से खिचड़ी वितरित करना आरंभ कर दो, आनंद ही आनंद होगा। उस दिन से लेकर के आज तक यह बराबर सेवा, खिचड़ी की सेवा, ये जगन्नाथ भगवान के नाम से ये सेवा ये चल रही है। ये डिब्बा घी का इतना देखो। सो भगवान श्री कृष्ण की देवियों ने अपनी ननद को तैयार किया। कहा, दीदी तुम बाहर खड़े हो जाओ, चाहे भैया आवे तो अंदर मत घुसने दियो। सुभद्रा राजी हो गई, बहुत सीधी है, बलराम जी की बहन है, कृष्ण भगवान की भगिनी है, राजी हो गई। घटना तब की है, हो सकता है कि सुभद्रा का विवाह भी न हुआ हो, सुभद्रा वहीं थी, बाहर खड़ी हो गई। इधर जो माता रोहिणी ने और कृष्ण और बलराम की जो कथा सुनाई, 16,108 देवियां रो पड़ी कृष्ण की अद्भुत लीला को सुनकर। इतना बड़ा शहंशाह द्वारकाधीश और उसकी जो महिमा का जो वर्णन किया है, भगवान लुढ़कते लुढ़कते आकर जो यशोदा मैया की गोद में आके बैठ जाते, तो मैया ने एक दिन उन्हें उलूखल से बांध दो। और जब माता रोहिणी ने ये कथा सुनाई उन अपनी पुत्र वधुओं को, हमारा लाला इतना सरल है, उलूखल से जब यशोदा मैया बांध रही थी तो भगवान कह रहे थे, मैया बाबा की सौगंध खाऊं, आज के बाद मैं चोरी कबू नहीं करेंगे, मैया मुझको क्षमा कर दे।
मैया मुझे माफ कर दे, मोती गलती है गई है। मैया मुंह को बांधे मत। देवियां रो पड़ी। उधर सुभद्रा दरवाजे पर खड़ी खड़ी, उसे भी अपना बचपना याद आ गया। इस लीला को उसने सुना, उसकी भी आंख में से अश्रुपात हुआ। जब मां रोहिणी यह कहने लगी, हमार लला वही 11 साल को भयो हतु। कंस के अन्याय और अत्याचार के द्वारा पूरी धरती परेशान हो रही थी। उस समय अक्रूर हमारे यहाँ कन्हैया और बलराम को लेवे के कार्य, लेकिन नंद बाबा ने यशोदा सो जाय के यह बात कही। अक्रूर बालकन को लेवे के काजे आए, यशोदा ने मना कर दी। लेकिन स्वयं कन्हैया मैया के पास पहुंचे और हे मेरी बेटियों, जब कन्हैया ने जाकर के मैया को कंठ से लिपट करके ये कहा, माँ मैया मैं तेरो लाला हूं, आज तक मैंने तो सो कबू कछु नाय मांगो। जो तेने खिलायो वही खाए लो, जो हाँ तेने सुलाई मई हम सोए गए। मैया तो सो आज कछु मांगवे के काजे आए हैं। यशोदा रोई परी और बोली, कन्हैया प्राणों मांगोगे तो यह बूढ़ी यशोदा मना नहीं करेगी, बोल लला का चाहिए। तब कृष्ण बोले, मैया कछु दिनन के काजे मथुरा जायवे के काजे अनुमति। देवी और सत्य सुनते ही यशोदा मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी। कन्हैया जब आगे की तरफ बढ़े हैं तो ब्रजवासी रोते हुए आ गए। ब्रजवासी कन्हैया से लटक लए, बोले लाला हमें छोड़ के मत जा। कैसे छोड़ के मत जा। और जब माता रोहिणी यह लीला सुनाई रही थी, उसी समय कृष्ण बलराम आ गए। देखा कि सुभद्रा की आंख में आंसू की धार लगी हुई थी। सुभद्रा सुध बुध भूल गई। माता रोहिणी के मुख से वृंदावन छोड़कर मथुरा के समय वो जाने वाली जो कथा है, स्वयं कृष्ण बलराम ने अपने कानों से सुनी है। अधीर हो गए, आंख में अश्रुपात हुआ, आंखें सूज गईं रो रो करके, क्योंकि वह बिल्कुल वही दृश्य बन गया था जब वो मथुरा जा रहे थे तो भगवान कृष्ण और बलराम की जो स्थिति थी, लिखा है कि भगवान इतना रोए यह लग रहा था कि शरीर गलता है क्या, ये पोजीशन हो गई। भगवान वहां के वहीं खड़े रह गए, ऐसा लगता था कि अपनी चेतनता खो गए हों। उधर अंदर माता रोहिणी यह कथा अपनी पुत्र वधुओं को सुना रही थी। सीधे व्यासपीठ दिखा उसने। इतने में श्री देवसी नारद जी आ गए वहां। नारद जी ने भगवान के इस रोते हुए रूप को देखा। भगवान बिल्कुल ऐसा लग रहा था अचेतन से हो गए, शरीर का बिल्कुल होश नहीं था। इतने में श्री देवसी नारद जी पधारे। नारद जी ने रोते हुए कृष्ण बलराम को देखा, सुभद्रा को रोते हुए देखा। बहुत देर तक तो नारद जी देखते रहे। वो कथा नारद जी ने भी सुनी। नारद जी भी खड़े खड़े बहुत देर तक रोते रहे। उधर मां रोहिणी भी रो पड़ी, उसको भी ब्रज की याद आ गई। मां रोहिणी कहती है अपनी पुत्र वधुओं से, मैं इतनी अभागिन हूं, मुझे पति को छोड़कर बहुत लंबे समय तक पति से दूर रहना पड़ा। जब कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था, प्राकट उत्सव मनाया जा रहा था, तो स्वयं नंद बाबा और यशोदा रानी
मेरे पास चलकर आकर उन्होंने जो मेरा मान बढ़ाया, मैं उन्हें कभी भुला नहीं सकती। मुझ अनाथ को जो उन्होंने सनाथ किया, वह ऋण मैं कभी चुका नहीं सकती। यशोदा रानी का ऋण मैं कभी चुका नहीं। और जैसे ही मैं यशोदा का नाम लिया, कृष्ण फूट फूट करके रोने लगे। भले ही कृष्ण द्वारका के राजा बन गए हों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया को एक क्षण के लिए भी कभी भूल नहीं पाए। वो बैठ करके वहां रोते थे, उनकी आंख में अश्रुपात होता था। यह पूरा रूप देवर्षि नारद जी ने दरवाजे के बाहर खड़े हुए ये प्रभु का देख लिया। भगवान को लगा कि कोई आया है। कृष्ण बलराम और सुभद्रा ने एकदम देखा नारद जी खड़े थे। इन आंसुओं को पहुंचिए मत, यही तो आपकी करुणा वंदनी है। भगवान यह मैं जानता हूं। नारद रो रो के कहते हैं, प्रभु मैंने आपके अनेक अनेक रूपों को देखा है, एक एक अवतार को मैंने देखा, लेकिन जिस रूप में आप खड़े हैं, इससे और कोई विशेष रूप मैंने आज तक आपका देखा नहीं है। भक्तों के लिए जो आप द्रवीभूत, जो तुम्हारी आंख का होने वाला जो अश्रुपात है, भगवान आपसे प्रार्थना है, एक बार धरती पर इसी रूप से अवतार लीजिए, उसमें आपकी यही करुणा हो। भगवान ने कहा, और का उस अवतार में बिल्कुल इसी ही प्रकार से दोनों भाइयों के साथ में ये तुम्हारी भोली भाली सी बहन भी तुम्हारे साथ हो, सुभद्रा। लोगों को पता लगे कि बहन और भाई का स्नेह कितना होता है, प्रेम कितना होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आने वाले कल काल में इसी रूप से हम आके प्रकट होंगे। और नारद जी को भगवान ने वचन दिया, और उसी वचन को कलयुग में भगवान ने सार्थक किया। उज्जैन के राजा इंद्रधुम्न के माध्यम से बिल्कुल वही रूप इस धरती पर जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रकट हुआ। भगवान जितने करुणा के आंसुओं में थे, आज इस पूरी धरती के लिए जगन्नाथ भगवान उस मंदिर में ऐसे ही रो रहे हैं। आंखें बहुत बड़ी हैं जगन्नाथ भगवान की, रो रो करके सूज गई हैं वो आंखें। उस कथा को सुनकर जो कृष्ण बलराम और सुभद्रा की जो स्थिति हुई थी, सेम बिल्कुल वही रूप, यानी वही अवतार भगवान जगन्नाथ प्रभु के अवतार के रूप में है। एक तो जगन्नाथ भगवान का अवतार लेने का यह कारण था। इसमें एक कारण और है, वो कथा स्कंद पुराण में आती है। सुभद्रा बलराम जी को बहुत प्रिय है। सुभद्रा के विवाह की चर्चा की गई है, भागवत जी में भी है। भागवत जी में तो ऐसा लिखा है कि भगवान के कहने से अर्जुन सुभद्रा का हरण करके लेके गए, और बाद में फिर अर्जुन और सुभद्रा को लाया गया सुंदर मंडप के नीचे, पाड़ी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। लेकिन स्कंद पुराण के अंतर्गत विधिवत सुभद्रा का विवाह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में हुआ। एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। सुभद्रा बहन को रथ में बैठने का बहुत शौक था। बलराम जी खुद रथ हाँकते और उस पर बहन सुभद्रा उस रथ पर बैठती थी। सुभद्रा को रथ पर बैठने का बड़ा शौक था, इसलिए भी आज पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। दोनों भाई खुश होते हैं, अपनी बहन को रथ में बैठे हुए देखकर अति प्रसन्न होते हैं। एक बहुत बड़ा मेला था, उस मेले में अर्जुन भी चल करके आए थे। भगवान कृष्ण ने कहा था दाऊ से
आप बड़े हैं, और आपको पता है कि जब छोटे बच्चे मेले में जाते हैं तो बड़े लोग कुछ देते हैं। ऐसी कथा आती है। बलराम ने कहा, कन्हैया छाती कैसे फाड़ूं, तू तो मेरे हृदय में बसता है। दाऊ भैया बातें ना बनाओ, आप बातें बहुत बना लेते हो। दाऊ बोले, कन्हैया तुझसे चतुर नहीं हूं मैं बात बनाने में, जितना तू चतुरा है ना बात बनाने में, तेरी बराबरी तो ये तेरा भाई कभी कर ही नहीं सकता। चल छोड़, मेले में तू मुझसे क्या चाहता है? कृष्ण की आंखें भर आई। कहा, दाऊ भैया दे दोगे? बिल्कुल, तू जो मांगेगा सो ही दूंगा। तब कहा कृष्ण ने, मेरे मन की इच्छा है कि अपनी बहन सुभद्रा का हाथ अर्जुन के हाथ में होना चाहिए, यह है, मांगे दे दो। बलराम जी ने हाँ की है। द्वारका की धरती पर विश्वकर्मा के द्वारा, भगवान विश्वकर्मा के द्वारा एक दिव्य मंडप बनाया गया। अद्भुत मंदिर, अद्भुत मंडप बनाया गया। और उस मंडप के नीचे जो कन्यादान हुआ है, जो रस्में पूरी की गई हैं, बहुत विस्तार पूर्वक स्कंद पुराण अंतर्गत उसका वर्णन किया गया है। मैं उसका संक्षेप कर रहा हूं। बलराम जी ने अपनी बहन का कन्यादान किया, क्योंकि छोटी बहन कन्या की तरह ही होती है, बड़ी बहन मां की तरह होती है, छोटी बहन बेटी की तरह ही होती है। बलराम जी ने कन्यादान किया। कन्यादान करने के तत्पश्चात बलभद्र की आंखें भर आई और कहने लगे, सुभद्रे मुझे खुशी इस बात की है कि मैं तेरा कन्यादान कर रहा हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमारी बहन आज हमसे दूर जा रही है। सुभद्रा अपने भाइयों को बहुत चाहती है, यूं तो सब बहनें ही चाहती हैं, एक कुछ ज्यादा ही चाहती है। बलराम के कंठ से लिपट गई, कहने लगी, भैया और तो मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, परमात्मा मेरी भी आयु मेरे भाइयों को दे दे। सुभद्रा ने कहा था, भैया ये सब जानते हैं, बेटी के ऊपर पैसा खर्च करना एक बहुत बड़ा पुण्य है। एक दिन नारद जी बात आए थे। नारद जी भैया कृष्ण को कुछ बोल रहे थे और वो सब बैठी बैठी मैं सुन रही थी। वो कह रहे थे कि सब धरती पर वह लोग बड़े बड़भागी हैं जिन्हें अपने हाथों से अपनी बहन का विवाह करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, उसका उनका धन कृतकृत हो जाता है, धन धन हो जाता है। जिनकी कमाई गई राशि बहन के ऊपर खर्च होती है। भैया मैं अति हर्षित हूं, इतनी खुश हूं, लेकिन मुझे कष्ट है। मैं भाइयों से दूर जा रही हूं और मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है। परमात्मा कृपा करे मेरी उम्र मेरे भाइयों को लग जाए। बलराम बहुत रोए, अपनी भगनी को अंक में भर लिया, छाती से लगा लिया। बहुत कुछ दान दहेज में दिया, लेकिन देने में तृप्ति नहीं हुई। और वही दानी है जो बहुत देने के बाद भी उसको लगता है मैंने कुछ नहीं दिया। लेने वाले को यह लगे कि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। इसमें दोनों का कल्याण है। लेने वाले को तो यह लगे कि जरूरत से ज्यादा ले लिया है, और देने वाले को यह लगे कि मैंने कुछ दिया ही नहीं है, प्रभु और कृपा करो, मैं देता रहूं, मैं बांटता रहूं। इसमें लेने और देने वाले दोनों का कल्याण है। सुभद्रा ने कहा, भैया इतना तो आपने कुछ दे दिया है, कुछ नहीं चाहिए। बलराम रो रो करके कहते हैं, सुभद्रे जब भी इस भाई की जरूरत पड़ेगी
तेरी परछाई तेरा संग छोड़ सकती है, लेकिन तेरा भाई बलराम कभी तेरा संग नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए तो बहनों को पति से भी ज्यादा भाई के ऊपर भरोसा होता है। उतना पति के ऊपर भरोसा नहीं जितना कि भाई के ऊपर भरोसा होता है। ससुराल में कोई कुछ कह दे तो वो कभी ये नहीं कहती खबरदार मेरा पति ऐसा ऐसा नहीं बोलती। वो ये बोलती है मुझे अनाथ ना समझ लेना, मैं 4 भाइयों की बहन हूं। मेरे भाइयों को यदि पता लग गया ना तो तुम लोगों का पता नहीं लगेगा। सूर्पणखा को भी अपने भाई के ऊपर विश्वास था। उसका अपमान हुआ है, वो ससुराल नहीं गई, अपने भाई के पास पहुंची। हर बहन जानती है कि भाई मेरा समर्थन करेगा, भाई मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। उसको विश्वास होता है, पति से ज्यादा विश्वास होता है। द्रौपदी ने आजमा के देखा, 5 पति बैठे रहे, लेकिन जिस कृष्ण के हाथ पर उसने राखी बांधी है, कृष्ण द्वारका वारी द्वारकाधीश, उस लाड को बचाने के लिए प्रकट हुआ है। बहन के लिए भाई और भाई के लिए बहन, इस प्रकृति का एक दिया हुआ वरदान है। बात को संक्षेप में करके मैं इतना सा बोल रहा हूं। रोती रोती सुभद्रा कहने लगी भैया कलयुग आने वाला है, और मेरे इस कन्यादान के समय पर यदि भैया आप देना चाहते हो तो आने वाले कलयुग में भी मैं अपने भाइयों से और मेरे भाई मुझसे दूर न हो, यह मांगे दे दीजिए। बलराम जी ने कहा बहन ऐसा ही होगा, और सुभद्रा के उस वरदान को पूरा करने के लिए दोनों भाई अपनी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ बनकर समुद्र के किनारे पर आज भी विराजे। लोग दर्शन को जाते हैं, लोगों का कल्याण होता है। धरती का बहुत बड़ा तीर्थ है पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम जगन्नाथपुरी।